Good morning students, welcome to online श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आई एम रविशंकर कुमार उर्फ एसपी सिंह। देखिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। ऐसे बता दें कि जो नेवी एयरफोर्स में इससे सवाल 1 या 2 सवाल बनते हैं और एनडीए के एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 या 3 सवाल बनते हैं। तो इसको हम बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे और इसको अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 11th का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स 10th पास करके आता है तो पहले यही चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके नामे से पता चल रहा है कि वो इसमें जटिल काम हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल बताते हैं कि पहले देखिए, जैसे 10th क्लास में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि अंडर रूट में माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन जो आप लिखते हैं कि नॉट पॉसिबल, उसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। और 11th के चैप्टर में ही उस सॉल्यूशन को हम लोग पॉसिबल बोलते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर आप जनरल कंपटीशन में आप पढ़िएगा, जैसे एसएससी हुआ या बैंकिंग वगैरह में जो जिसमें एडवांस मैथ होता है उसमें आपको रियल नंबर पढ़ना रहता है। और यहाँ पे हम लोग किस पर चर्चा करेंगे तो इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे सिलेबस में ही 11th के चैप्टर में ही है इमेजिनरी नंबर। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स, रियल और इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इसका ही 2 पार्ट है। अब कितना लोग कहेंगे कि क्या सर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि रियल है, कॉम्प्लेक्स ही तो बना है रियल नंबर। जैसे रियल नंबर का एग्जांपल देखिए, जैसे -1 2/3 √5 -√3। जैसे p/q के फॉर्म में रहता है, q नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर का क्या है, p/q का फॉर्मेट में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जितने भी नंबर है वो क्या होगा, रियल नंबर। अब इसी में आ जाता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो वो हम लोग एसएससी के एग्जाम में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ मेन मकसद है इसको पढ़ना। तो इमेजिनरी नंबर में देखिए क्या होगा, अंडर रूट का -3, अंडर रूट का -2 और अंडर रूट का -4। इस तरह से सवाल रहेगा, मतलब इस तरह का फॉर्मेट रहेगा ये। अब इसी को हम लोग जानते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए √4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 2 होगा। लेकिन आपसे यही पूछा जाए कि -4 कितना होगा, तो पहली बात 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो आप कहिएगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर में एक निगेटिव नंबर है। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसका पॉसिबल -4 का स्क्वायर रूट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं -1 × 4, तो इसको आप ऐसे लिख कह सकते हैं कि 2 √-1। तो प्रॉब्लम तो यहाँ है √-1 में। हाँ, प्रॉब्लम तो यही है कि √-1 में। अब इस प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट थे इसको -1 को बोला कि अंडर रूट में -1 को हम आयोटा बोलेंगे। मतलब कि अंडर रूट में -1 को आयोटा बोलेंगे। अब देखिए कोई भी सवाल रहेगा तो आराम से आप सोल्व कर दीजिएगा। जैसे -√3 है तो कहिएगा कि √3 आयोटा होगा, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अंडर रूट -1 = i। अब इसी पे एक इमेजिनरी नंबर हो गया, i मतलब इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग देखें कि कहाँ से इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे प्रॉब्लम यहाँ है कि ये आयोटा को हम लोग बोलते हैं अंडर रूट में -1। अब देखिए -1 को हम लोग -1 को आयोटा हम लोग बोलेंगे। अब क्या करते हैं कि इसी से देखिएगा बहुत सारा चीज़ पॉसिबल होगा। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में -1 है तो ये होगा -1 का स्क्वायर, इधर होगा i का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 और ये i, यानी कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1। देखिए i स्क्वायर का वैल्यू -1।
फिर से स्क्वायर करते हैं, जैसे अगेन स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 और 2 की पावर 4, मतलब 1 क्या हो गया, i के पावर 4 इक्वल टू 1। तो ये मेन रिजल्ट हुआ, ये हो गया मेन रिजल्ट। अब आपसे पूछा कि बताइए i की पावर 8 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, i की पावर 8 है तो कहिए कि 4 वो तो 1 है, तो इसको आप ऐसे कहिए कि 4 का स्क्वायर। अब बताइए 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। यानी जब भी इस तरह के सवाल में रहे तो आप लोग उसको आयोटा के पावर 4 के टर्म में हम लोग लिखेंगे। जैसे आप देखिए, वी कैन से दैट i के पावर 4 कि n इक्वल टू 1 रहे, जैसे n का वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए। जैसे किसी के भी 0 रखते हैं तो i के पावर 0, आप जानते हैं कि किसी के भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, सही होता है, 1 होता है। अब इसमें हम लोग 1 डालते हैं, जैसे देखिए 1 डालेंगे तो i के पावर 4 1, 2 डालेंगे तो i के पावर 4 इंटू 2 8, तो i के पावर 8 इक्वल टू 1, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब कि i के पावर 4 का मल्टीपल रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए हम लोग दो चीज़ सीखे कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और i की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए कुछ इससे मिक्स करके कुछ सवाल देखिए पूछा जाएगा। जैसे देखिए i का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि -1, i क्यूब पूछा जाए तो क्या करिए, दोनों तरफ से i आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए i इंटू i का स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू i, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया i का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, क्लियर। और i का 4 हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। अब इसको आप जोड़ दिए, 1 प्लस i प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, तो देखिए 1 प्लस आयोटा, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, i क्यूब का वैल्यू कितना है, -i, तो ये से ये कट के कितना हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं 0। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम i के पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा i के पावर 1 2 3 4 लगातार 4 गो है, लगातार 4 गो का आयोटा का सम कितना होता है, 0 होता है। ये देखिए ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल, ये पूछा हुआ है, देखिए लगातार 4 है कि नहीं, n है, n+1 है, n+2 है, n+3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। लगातार 4 गो सम रहे तो उसका 0। जैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए i के पावर 500 मतलब 5000 दे इतना है, फिर प्लस इसी को लगातार लिखिएगा, कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए लगातार 4 बार है कि नहीं, 5000 11 10 है, 11 फिर 12 13, तो लगातार इसका है तो इसके आंसर डायरेक्ट बोल दीजिए आप 0। ये एनडीए में पूछा हुआ था, i के पावर n प्लस i के पावर n+1 प्लस i के पावर n+2 प्लस i के पावर n+3, इसका वैल्यू 0 होगा। या इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए तो i के पावर n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस i प्लस i का स्क्वायर प्लस i का क्यूब। अब देखिए इसका वैल्यू तो 0 होता है, 0 है तो 0 हो गया। एक सवाल हम देते हैं, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। क्या करें कि इसको माइनस ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ से रखें, चलिए इसमें इसको ट्राई करके देखिए। तो जैसे रहे i का -100 प्लस i का -99 प्लस i का -97 प्लस i का -96 प्लस i का -95, ये है। इसको आप ट्राई करिए तो देखिए बनता है कि नहीं। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। तो आप कितने लोग सोचेंगे कि लगातार 4 है, 1 2 लगातार है ना, एक घट रहा है उससे मतलब नहीं है। मैं देखिए 100 है, 99 है, 97 है, 96 है, तो लगातार यहाँ से 4 है तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इसमें कॉमन ले लीजिए,
जैसे इसमें कॉमन कितना ले लेते हैं, आई के पावर -100 कॉमन लेते हैं, आई के पावर -100 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस अब बताइए माइनस का 99 है, ये -100 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, आई के पावर 1 बचेगा, तब ना इसमें एक होगा ऐड तो -99 आएगा, फिर इसमें बचेगा आई का स्क्वायर, तब ना इसमें 2 घटेगा, इसमें 2 जुटेगा तो 98 हो जाएगा, ये 98, ये 97 है, ये 96 है। अब देखिए यहाँ 98 हो गया, फिर इसमें कॉमन लेंगे तो आई का क्यू हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ तक लगातार है तो 0 हुआ ना, तो ये 0 हुआ, बचा इसमें कौन, ये 96 बच गया, तो इसको आप सोल्व करना है तो 96 माइनस का है, तो बताइए इसको हम आई के पावर 4 लिख देते हैं, आई के पावर 4, अब कितना से मल्टीप्लाई 16, अरे 4 है तो 24, ये 24 हो जाएगा 24, अब इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 के पावर माइनस का 24, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 24, तो 1 आंसर आएगा कि नहीं, 1 क्लियर है। आप जानते हैं कि x के पावर माइनस में रहे तो 1/x की पावर m हो जाता है। तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि आयोटा में जब भी सवाल रहे तो लगातार 4 टर्म रहे तो उसका सम 0 होगा, बस मेन चीज़ ये था और ये चीज़। फिर क्या करेंगे, इस पर कुछ सवाल भी करवाएंगे, कितने तरह से पूछ सकता है, तो आप पहले इसको थ्योरी आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब देखिए इसमें समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट किस तरह से करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स है तो इसमें इमेजिनरी नंबर है तो समझिए कि उसमें आयोटा तो होगा, तो उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होगा। अब देखिए ए का मतलब रियल पार्ट, ए का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट, और आई जिसमें आई लग गया, आयोटा लग गया तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस होता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक ग्राफ होता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन जस्ट लाइक ग्राफ ही है, जैसे ये होगा रियल एक्सिस, ये होगा इमेजिनरी एक्सिस, तो ये इस प्लेन को हम लोग जिस पर इंडिकेट करते हैं इसको नाम है आर्गेंट प्लेन। ऐसे हम लोग अगले चैप्टर आगे देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो ये समझिए कि रियल का मतलब कि उसमें आई नहीं लगा रहे, इमेजिनरी का मतलब उसमें आई लगा रहे, आयोटा लगा रहे उसमें। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें देखिए कि जेड हो गया ए प्लस आयोटा बी। अब आप जानते हैं कि कंजुगेट होता है तो आई का साइन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे पूछा जाए कि जेड ए प्लस आयोटा बी है तो इसका कंजुगेट, इसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं या जेड बार बोलते हैं। तो कंजुगेट तो ए माइनस का आई बी, इसको कंजुगेट ऑफ जेड या इसको जेड बार भी बोलते हैं, तो आप जो बोलिए। अब क्या करिए, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, जेड प्लस जेड बार। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो आई बी से आई बी कटेगा तो ये बचेगा 2a, 2a मतलब 2 इंटू रियल पार्ट, जेड प्लस जेड बार बराबर क्या हो गया 2 इंटू रियल पार्ट, 2 इंटू रियल पार्ट। चलिए अब दोनों को माइनस करके देखिए तो क्या होगा, तो जेड माइनस जेड बार, यदि दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस ए से माइनस ए कटेगा प्लस 2IB बचेगा। 2IB को हम लोग क्या बोलते हैं 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट। देखिए जेड प्लस जेड बार बराबर 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से देख लीजिए जेड प्लस जेड बार, ये ए है, ये ए है, ए प्लस आई बी, उसको हम लोग किए तो ये सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट
और जेड माइनस जेड बार बराबर 2IB मतलब 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट। बस इसको ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें समझना है कि इफ जेड बराबर a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी है, तो समझिए यहाँ पे कि यदि a का वैल्यू 0 हो जाए, a क्या हो जाए 0, तो बताइए जब 0 हो जाएगा तो खाली जेड में क्या होगा, i होगा। तो केवल i होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी, तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसमें कोई रियल है ये नहीं है, प्योरली रियल। b जैसे b 0, अच्छा इसमें समझिए यदि a 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, देखिए a 0 है तो प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। यदि b 0 है तो आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल है उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हम लोग सीखे कि लगातार 4 गो रहेगा आयोटा के पावर तो 1 होगा, और इसका चलिए इसमें अब समझते हैं कि मॉडुलस क्या है। देखिए एग्जाम में एनडीए नेवी एयरफोर्स में ये वो पक्का मॉडुलस से ही सवाल रहता है, फिर उसका आर्गुमेंट निकालना रहता है, एम्पलीट्यूड है, पोलर फॉर्म है, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है, उस तरह से भी रहता है। तो पहले मॉडुलस को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे आप लोग 11th में क्लास में पढ़े होंगे तो उसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उतना टाइम नहीं रहेगा, तो कम समय में देखिए कैसे बनाते हैं। तो मॉडुलस में पहले समझ लीजिए कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड होता है कि a प्लस आई भी दिया रहे तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो या मॉड जेड पूछा जाए तो अंडर रूट रियल पार्ट a है तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ किसी का भी आपको मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलिए जेड बराबर a प्लस आयोटा b है। अब हम लोग निकालते हैं जेड इंटू जेड बार। जैसे जेड इंटू जेड बार तो जानते हैं a प्लस आयोटा b होता है, इधर a माइनस आयोटा b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर b स्क्वायर। अब बताइए i का स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 तो इधर होगा प्लस, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर, एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। इसमें और भी सवाल पूछ सकता है कि जेड इंटू जेड बार जो है बताइए वो क्या है, रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कहिएगा कि यह रियल नंबर है। जैसे इस पर सवाल भी आप ट्राई बनाएंगे भी, ठीक है। आप देखिए नॉर्मल सवाल है कि इसमें आपको मॉडुलस निकालना है अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझते हैं कि कंजुगेट का मॉडुलस क्या होगा। जैसे जेड बार हो गया यहाँ कि जेड बार दिया है a प्लस आयोटा b है, ये माइनस हो गई, a माइनस का b होगा, जेड बार है तो a माइनस का आयोटा b। अब देखिए जेड बार का मॉडुलस निकालना है, तो जेड बार का निकालेंगे तो देखिए जेड बार तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसमें आई बी है माइनस का b है तो b का स्क्वायर, लेकिन इसका भी तो आया वही कि अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि कंजुगेट का मॉडुलस और जो जिसका कंजुगेट का मॉडुलस और जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसके मॉडुलस दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉड जेड बराबर होगा मॉड जेड का कंजुगेट। अब देखिए यही चीज़ ये लिखे हम
अब क्या करिए, इसको आप नीचे गिराइए, तो यहाँ से होगा मॉड का जेड, नीचे का जेड का बार का मॉड इक्वल टू 1, ये बीच में इस्तेमाल होगा पूरा। जैसे एक सवाल हम देते हैं, आप पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और देखिए आपसे कितना समय में बनता है, फिर उसके बाद हम बताते हैं। चलिए इसको बना दिया, इस सवाल को ट्राई करिए। इसको बनाइए या है, चलिए इसी सवाल को ट्राई करिए, आप बनाइए, कोशिश करिए बनाने की। इसको द मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा है और 1 माइनस का रूट 3 आयोटा है। पहले आप ट्राई करिए, देखिए बनता है क्या। देखिए कितना लोग क्या करता है इसमें कि इसको रेशनलाइज करेगा, मतलब कि जेड जो दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी के टर्म में लाएगा। अब देखिए तो जो मॉड थी डिवाइड में है, तो उसको क्या करेगा, सब लोग रेशनलाइज करेगा। 1 प्लस का रूट 3 आयोटा और 1 प्लस रूट 3 आयोटा। लेकिन अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन इतना करने में आपको एग्जाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आयोटा को एक साथ करना है, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। हम बताते हैं एकदम बहुत जल्दी में कैसे बनेगा। देखिए आप इससे भी ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर आता है। आप सीधा सीधी कहिए कि इसका आंसर 1 होगा। देखिए क्यों 1 होगा, अभी हम बताए हैं कि जेड का जो मॉडुलस उसके कैंजुगेट के मॉडुलस के बराबर है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ से जेड पूछा जाए, ये ऐसे पूछा जाए, नीचे गिरेगा तो ये 1 होगा कि नहीं। अब देखिए इसका ये क्या है, कैंजुगेट है कि नहीं, तो इसका ये कैंजुगेट है। अब इसका मॉड पूछा जा रहा है, तो कहने के मतलब ये पूरा का मॉडुलस, तो पूरा का मॉडुलस ये जेड है, ये जेड का कैंजुगेट तो 1 ही होगा। या फिर एक तरीका और समझिए, कोई भी सवाल आपसे इस तरह से रहे, तो पहले ऊपर का मॉडुलस निकाल लीजिए। तो ऊपर का मॉडुलस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 1 4 2 आएगा, तो ऊपर में 2 लिखिए। इसका मॉडुलस कितना आएगा, इसका भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल करते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। चलिए इसको सवाल को ट्राई करिए। अब देखिए आप बनाते हैं कि जल्दी बनाना है। कितना करेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उतना टाइम है नहीं, तो सिंपली ऊपर का मॉडुलस बताइए, रूट 3 का स्क्वायर 2 होगा, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा, मतलब ऐसे निकालते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब 1 आई का मल्टीपल में 1 है, तो सीधा सीधी रूट 2 होगा, तो रूट 2 और इसका हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा, 1/√2 आंसर होगा। ए बी सी है बी, इसके आंसर ये होगा। ये बी में रूट 2 था, तो 1/√2 होगा। सिंपल था। ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम समझा देते पहले। जैसे देखिए आप जानते हैं कि Z1 इंटू Z2 2 को मल्टीपल में रहे, तो आप फार्मूला जानते हैं कि Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 हो जाता है। ये आप लोग नोट्स में पढ़े हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोग नहीं किए हैं। ये ऐसे रहता है, Z1/Z2 रहता है, तो इसको आप लोग Z1/Z2 कर लेते हैं। तो बस उसी का हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए हैं यहाँ, कि ये दोनों का मल्टीपल है, तो इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में है तो उसका मॉड निकाले, सॉल्व किए तो 1/√2 आ गया। चलिए इसको भी बना लीजिए। देखिए ये दोनों मल्टीपल में है, तो इसका मॉडुलस बताइए, इसका मॉडुलस नीचे से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मॉडुलस कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 1, ये भी 5 होगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, ये होगा 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब देखिए √5, ये भी √5 कैंसिल, तो सीधा सीधी 1 आंसर आ जाएगा। 1 ऑप्शन में
इधर देखिए सी नंबर है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 आंसर हो गया। सिंपल। मॉडुलस का भी जब भी सवाल रहे तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसको आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब जो एक एनडीए में पूछा हुआ है, ऐसे नेवी एयरफोर्स में ही पूछा हुआ है, एक एनडीए में सवाल पूछा है, उसको आप ट्राई करिए। जैसे ये नेवी के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको पहले बना लेते हैं। चलिए इसको पहले बना लेते हैं। देखिए इसको ट्राई करिए। आई के पावर 57 प्लस 1 बाई आयोटा के पावर 125, इसका वैल्यू क्या होगा? तो 57 है तो बोले थे जब इस तरह का रहे तो इसको 4 के मल्टीपल में लिखना। तो आई के पावर 4, तो इसको हम 14, 56 हो जाएगा, 56 57, मतलब एक आई होना चाहिए, प्लस 1 बाई, इसको आई के पावर 4 में तोड़िए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 124 कटेगा कितना? 31 इंटू आई, होगा कि नहीं? अब बताइए आई का 4 1 हो जाएगा तो 1 की पावर 14 1, तो सीधा सीधी आई होगा। ये भी 1 हो जाएगा तो सीधा सीधी ये होगा। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो आई का स्क्वायर अब प्लस 1, आई का स्क्वायर -1 प्लस 1 और नीचे आई, तो ऊपर 0 होगा तो 0, इसके आंसर क्या होगा? 0। ये नेवी के एग्जाम में पूछा हुआ है इसी बार का। हमारा माइनस आयोटा के पावर 247 माइनस आयोटा, देखिए इसमें 2 है, जैसे एक ऐसे दिया रहता, ऐसे है, और ये है दूसरा तरीका से, ऐसे रहता तो सिंपल है कि माइनस बाहर, मतलब इसमें पावर करेंगे ऑड है तो माइनस बाहर हो जाएगा, और या इसमें पहले ही बोल दिया कि माइनस बाहर है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए आयोटा 247, फिर इसको ऐसा ही कर लीजिए, 4 का मल्टीपल में सेट करिए, 4 के मल्टीपल 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 24 6 होगा, 1 होगा इंटू 3 बचेगा, 61 दिया है, कितना हो जाता है? 61 चौक है 4, 200 कितना होगा? 4, हाँ ठीक है, 4 3 7 है, सही है, 240 244 347। अब देखिए आई 4 का वैल्यू 1, तो 1 का 61 है तो 1, तो सीधा -1 इंटू आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का आई आंसर, प्लस का आई आंसर ये क्लियर हुआ। चलिए इस तरह से देखिए हम लोग डिस्कशन किए कि आयोटा के सवाल कैसे रहेगा तो आप बना सकते हैं। अगले क्लास में और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मॉड का कुछ और सवाल बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।